ये बात है 10 दिसंबर 1913 बुधवार की, जब एक इटालियन हैंडीमैन एक पेंटिंग को चोरी छिपके बेचने की कोशिश करता है। पर ये कोई आम पेंटिंग नहीं थी दोस्तों, ये पेंटिंग थी मोनालिसा की, जिसको इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग कहा जाता है। तो आखिर क्यों, कैसे और किसने चुराया इस पेंटिंग को, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस पेंटिंग को चुराने वाला एक इटालियन पेंटर था जिसका नाम विसेंजो पियोगिया था, जो कि फ्रांस के लू म्यूजियम में एक समय पर काम किया करता था। ये वही म्यूजियम था जहां पर मोनालिसा की पेंटिंग को रखा गया था। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जब इस पेंटिंग को एक इटालियन आर्टिस्ट ने बनाया था तो ये पेंटिंग सीधा सीधा इटली में होनी चाहिए थी, तो ये फ्रांस में क्या कर रही है। तो होता कुछ यूं है कि साल 1518 में लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को फ्रांस के किंग फ्रांसिस I को बेच दी थी, और तब से लेकर के ये पेंटिंग फ्रांस की प्रॉपर्टी हो जाती है। और साल 1797 में इस पेंटिंग को पहली बार लू म्यूजियम में शिफ्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस पेंटिंग को चोरी कैसे किया गया। तो ये बात है 21 अगस्त 1911 की, जब विसेंजो म्यूजियम में काम करने वाले वर्कर्स की तरह व्हाइट ड्रेस पहन करके उस म्यूजियम में घुस जाता है, और म्यूजियम के क्लोज होने के टाइम वो उसी म्यूजियम में छुपा रहता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वो उस पेंटिंग को अपने व्हाइट ड्रेस में छुपा करके वहाँ से निकल जाता है। अब शुरुआत में जब वहाँ के स्टाफ को वो पेंटिंग म्यूजियम में नहीं दिखती है, तो उन्हें लगता है कि शायद किसी काम के पर्पज से इस पेंटिंग को यहाँ से टेम्परेरी हटाया गया है। तो वहीं कुछ को लग रहा था कि शायद रिपेयरिंग के लिए या फिर कुछ फोटोग्राफी पर्पस के लिए इस पेंटिंग को टेम्परेरी म्यूजियम से हटाया गया होगा। पर जब अगले 24 से 30 घंटों तक इस पेंटिंग का कुछ अता पता नहीं चलता है, तब जाकर के म्यूजियम के स्टाफ्स को ये रियलाइज होता है कि असल में ये पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो चुकी है। इस घटना के बाद फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है, पूरी कोशिश की जाती है इस पेंटिंग को ढूंढने की, पर कुछ हाथ नहीं लगता। पेंटिंग के गायब होने की इस घटना को पूरी तरह से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया कवरेज मिलने लगती है, और इसी वजह से ये पेंटिंग पूरी दुनिया भर में फेमस हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में विसेंजो, जिसने इस पेंटिंग को चुराया था, उस पेंटिंग को कैरी कर पाना, अपने साथ रख पाना काफी मुश्किल हो रहा था। और पूरे 2 साल बाद 12 दिसंबर 1913 को ये कांटेक्ट करता है एक आर्ट डीलर को, जो कि इटली की कैपिटल सिटी फ्लोरेंस में रह रहा होता है। विसेंजो उस डीलर को बताता है कि उसके पास मोनालिसा की पेंटिंग है, और वो पेंटिंग उस डीलर को बेचने की कोशिश करता है। पर वो आर्ट डीलर ऐसा नहीं करता है, वो फौरन ही पुलिस को कांटेक्ट करता है, और विसेंजो को वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है। कोर्ट में ट्रायल के दौरान जब विसेंजो से पेंटिंग को चोरी करने की वजह पूछी जाती है, तो बहुत ही पैट्रियोटिक आंसर देता है। उसका मानना था कि ये पेंटिंग इटली की संपत्ति है, इसीलिए इसे इटली में ही होना चाहिए। विसेंजो की इस पैट्रियोटिक आइडियोलॉजी को देख करके कोर्ट ने उसे सिर्फ 1 साल 15 दिन जेल की सजा सुनाई थी। पर इस घटना के बाद पूरी इटली में विसेंजो को देशभक्त और नेशनल हीरो की तरह देखा जाने लगा। विसेंजो के लिए इस तरह के नेशनल और पब्लिक ओपिनियन की वजह से जुलाई 1914 में सिर्फ 7 महीने की सजा काटने के बाद उसे जेल से रिलीज कर दिया जाता है।